नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और बुलेटिन में अब बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा होली के दूसरे दिन रायपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस के जवानों और उनके परिजनों के साथ होली खेली और सबको होली की बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि होली का त्योहार मन की मलिनता और वैमनस्यता को दूर कर गले मिल जाने का त्योहार है। यह ऐसा त्योहार है जिसमें आदमी परस्पर पुरानी रंजिशों को भूल जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से नशा न करने की भी बात कही है। तो होली के रंग बिरंगे दिखे हैं डिप्टी सीएम, और वो तस्वीरें देखिए आप जब डिप्टी सीएम ने पुलिस वालों के साथ होली खेली है। और साथ ही आपको बता दें कि होली को लेकर उन्होंने कहा कि यह त्योहार आपसी प्रेम का है, आपसी सद्भाव भाईचारे का है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बस्तर से, जहां बहुत पहले ही अपने प्रत्याशी महेश कश्यप के नाम पर मुहर लगा दी थी, वहीं कांग्रेस ने काफी मंथन के बाद आखिरकार वर्तमान सांसद दीपक वैज पर भरोसा न करते हुए कोंटा में छबार के विधायक रह चुके कवासी लखमा पर अपना भरोसा जताया। उन्हें लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। एक और जहां महेश कश्यप हैं, वहीं लोगों के बीच अपने बातों के जादू से सबके प्रिय, काफी लोकप्रिय कवासी लखमा है। अपने जादुई अंदाज और विवादित बातों के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कितनी डरी हुई है, घबराई हुई है। मौजूदा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष की टिकट काटना यह कांग्रेस को भारी पड़ेगा। कांग्रेस हार मान चुकी है। बस्तर में कमल खिलेगा। हमारे महेश कश्यप भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी डरी हुई है और घबराई हुई है। मौजूदा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष की टिकट काटना ये कांग्रेस को भारी पड़ेगा। हमने वहाँ पर एक युवा ऊर्जावान महेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है और जिस प्रकार से मौजूदा सांसद की टिकट बस्तर में कांग्रेस पार्टी ने काटी है, कांग्रेस हार मान चुकी है और बस्तर में कमल खिलेगा। हमारे महेश कश्यप भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं कल बीजेपी शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने प्रत्याशी महेश कश्यप का नामांकन दाखिल करेगी। बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन रैली में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत प्रदेश के दिग्गज नेता बस्तर में जुटेंगे। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल रहेंगे। एकजुटता और दमखम से पार्टी की मजबूती प्रदर्शित करते हुए बीजेपी नजर आएगी। नामांकन के पहले सीएम विष्णुदेव साय आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बस्तर में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो अब तक पूरे 11 के 11 सीटों पर नाम जारी नहीं कर पाई है। सूबे की 4 सीटों पर कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर की सीटों में अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। तो बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। चुनाव के लिए कल नामांकन किया जाएगा और महेश कश्यप कल नामांकन करेंगे और नामांकन से पहले कल एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कल करने वाली और इसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी ने 11 के 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और अब नामांकन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। तो नामांकन से पहले जहां बीजेपी की तैयारियां तेज है, लगातार बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसने अभी तक 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी नहीं किया है। तो नामांकन से पहले मुख्यमंत्री कल एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में जुटी हुई है। कल महेश कश्यप अपना नामांकन करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। उससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि कल महेश कश्यप जहां नामांकन करेंगे, वहीं कांग्रेस का अगर जिक्र कर लिया जाए
तो कांग्रेस ने अभी तक 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान तक नहीं किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जानकारी है? कल महेश कश्यप नामांकन करने वाले हैं। बीजेपी इस नामांकन को विशाल शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, कल बस्तर में नामांकन का अंतिम दिन है, जिसको लेकर के प्रदेश की दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा प्रत्याशी जो बस्तर से बनाया गया महेश कश्यप, जिसको लेकर के कल शक्ति प्रदर्शन होगा भाजपा का, जिनमें सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी कहीं ना कहीं शामिल रहेंगे। तो दर्शाता है कि कल बस्तर में कहीं ना कहीं भाजपा शक्ति प्रदर्शन करने में पूरी जुटी हुई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए शक्ति प्रदर्शन को लेकर, तो लगातार जनसभाएं भी होनी है। साथ ही साथ सीएम विष्णुदेव साय नामांकन के कार्यक्रम है, उसमें भी कहने के शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए बस्तर क्षेत्र की, तो बस्तर में कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए कवासी लखमा, जो आदिवासी नेता है, साथ ही साथ अपने क्षेत्र में खासी कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए नेता है, कहने को दर्शाता है कि इस बार बस्तर का जो लोकसभा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं टक्कर खासी देखी जा सकती है बीजेपी और कांग्रेस की। तो इस बार जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस से कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आ रहा है। कि साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब बस्तर लोकसभा सीट की बात करें, तो इससे पहले कांग्रेस के द्वारा बस्तर के प्रत्याशी बनाए गए दीपक बैज, जो प्रदेश अध्यक्ष है इस वक्त वर्तमान में, उनकी टिकट कहीं ना कहीं काट दी है। तो दर्शाता है कि इस बार बस्तर क्षेत्र को लेकर के जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं सक्रियता दिखा रही है। साथ ही साथ ऐसे नेता को मौका दिया है जो कहीं ना कहीं जो बस्तर के क्षेत्र है आदिवासी, अगर देखा जाए बस्तर के लोगों की, तो कहीं ना कहीं वहां जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ जहां दीपक बैज का टिकट काट दिया गया, दूसरी तरफ कवासी लखमा, जिन पर कई आरोप भी हैं, बीजेपी उन आरोपों की बुनियाद पे चुनाव में उतरने की कोशिश करेगी। लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर भी देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस के नेता ही कवासी लखमा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आरोपी हैं, कई मामलों में एनसीबीडब्ल्यू के तहत उनसे नार्को टेस्ट भी किया जाना है। तो ऐसे में कांग्रेस का ये जो परिवर्तन है, कहीं कांग्रेस पे भारी तो नहीं पड़ जाएगी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो अपने ही प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस में, तो वही ना कहीं जो शीर्षतम नेतृत्व हमने देखा बीते दिनों, जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राजधानी में मौजूद रहे हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता वगैरह थे, जो प्रदेश के कार्यकर्ता कांग्रेस के थे, उन पर कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा, जो बीते समय नक्सली हमले में जो मारे गए थे नेता वगैरह, उनमें एक संदिग्ध भी थे। साथ ही साथ कई आरोप भी उन पर लगाए गए, शराब घोटाले के आरोप में भी कहीं ना कहीं लगे रहे उनके ऊपर। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे वो इसका विरोध किया था। परंतु जब प्रदेश में जिस तरीके से बीते दिनों सचिन पायलट के दौरा हुआ, जिसके बाद उनको जो कार्यकर्ता वगैरह थे उनको मिलजुल कर कार्य करने के आदेश दिए गए। और साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं जो देखा जाए कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था, कांग्रेस के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन पर कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं लगाम लगते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की एक तरफ से कोशिश देखी जा रही थी कि हर प्रदेश में अपने बड़े लीडर को चुनाव लड़ाया जाए। राजनांदगांव से जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा भी गया, वहीं यहां पर दीपक बैज जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, उनका टिकट कटने का मतलब क्या है? क्योंकि एक तरफ से बीजेपी दावा कर रही है इस बार 11 की 11 सीटें जीतने का, वैसे में आप बड़े नेताओं के टिकट काट रहे हैं, आपकी रणनीति स्पष्ट दिखती नहीं है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए रणनीति को लेकर के, तो लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो शीर्षतम नेतृत्व है, उनको उन पर कहीं ना कहीं दबाव बन चुका है। क्योंकि अब तक 4 लिस्ट आ चुकी है, जिनमें से 6 से 7 नाम अब तक प्रदेश में सामने आए, केवल 4 नाम अब बचे हुए हैं। देखा जाए जिनको लेकर के अब तक संचय लगातार बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए बस्तर को लेकर के, तो देखा जाए बीते दिनों दीपक बैज लगातार सक्रिय नजर आया अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जुड़ते रहे, परंतु शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें इस बार बस्तर की कमान नहीं सौंपी गई है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर क्यों किस तरीके से कि जो नेता सक्रिय है उसको टिकट ना देकर के एक ऐसे नेता को मौका देना जो लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जो कवासी लखमा जो विधायक बने हैं क्षेत्र से, उनके क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं कवासी लखमा को बस्तर का इस बार लोकसभा का टिकट मिला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी किया है
और 30 मार्च को बीजापुर बंद का आह्वान किया। नक्सली नेता ने पुलिस पर जनवरी से लेकर अब तक 15 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी सरकार पर फर्जी मुठभेड़, अत्याचार और आदिवासियों को जंगल जमीन से बेदखल करने का भी आरोप लगाया है। नक्सली नेता ने कहा कि बंद के दौरान एम्बुलेंस, अस्पताल और परीक्षा दे रहे छात्रों को छूट रहेगी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। रायपुर लोकसभा सीट से गोंगपा ने लाल बहादुर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। रायपुर सीट से लाल बहादुर यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही सरगुजा से डॉक्टर SL उदय, रायगढ़ से मदन गोंड, जांजगीर चांपा से मनहर लाल भारद्वाज, कोरबा से श्याम सिंह मरकाम, बिलासपुर से नंदकिशोर राज और राजनांदगांव से नरेश कुमार मुट्टघरे, दुर्ग से मनहरन सिंह ठाकुर, महासमुंद से फरीद कुरैशी, बस्तर से टीकम नागवंश को अपना उम्मीदवार बनाया गया। जहां आपको बता दें कि राजनांदगांव से नरेश कुमार मुट्टघरे को टिकट दिया गया है। वहीं राजनांदगांव से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है और आज दिनांक तक लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कांग्रेस की बची हुई सीट पर बड़ी अपडेट देते हुए कहा कि कुछ ही समय में बची हुई 4 सीटों की घोषणा हो जाएगी। वहीं कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला। तो कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ की बची हुई 4 लोकसभा सीटों को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान कहा गया कि बची हुई सीट को जल्द से जल्द घोषणा कर दी जाएगी। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा गया कि जहां बीजेपी 400 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश में उसकी हालत ठीक नहीं है। तमाम चीजों का कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है और आज दिनांक तक 300 से अधिक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। यह इनकी असलियत है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार ऐसे ही 2004 में फील गुड इंडिया शाइनिंग का नारा दी थी, जिसका गुब्बारे की हवा निकल गई थी। कुछ वही स्थिति इस बार भी है। 400 सीट के गुब्बारे की भी हवा निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की अब की बार देश में सरकार नहीं बनेगी। लोग नरेंद्र मोदी जी से उनकी महंगाई का, बेरोजगारी का, पेट्रोल डीजल का, 15 लाख का, किसानों की आय का, समर्थन मूल्य का, तमाम चीज़ों का हिसाब लेने के लिए बैठे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कवासी लखमा पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें उन पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगे। इसके साथ ही बता दें कि कांग्रेस नेता कवासी लखमा को प्रत्याशी न बनाए जाने की भी मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता शिव नारायण द्विवेदी ने इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा और टिकट न देने का कारण बताते हुए लिखा कि वो कई मामले में आरोपी हैं। इसके साथ ही जिराम घाटी मामले में कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की जरूरत का भी उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही कहा कि प्रभारी मंत्री रहते हुए पार्टी को बस्तर की सभी सीटों इन्होंने हराई है, इसलिए इन्हें लोकसभा का प्रत्याशी न बनाया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर में बस्तर में नामांकन के आखिरी दिन कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी CM अरुण साव दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को लेकर डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि कल बस्तर में नामांकन का आखिरी दिन है। इस मौके पर बस्तर के बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के समर्थन में कल डिप्टी CM अरुण साव समेत प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में मैं और माननीय अरुण साव जी, हम तीनों कल बस्तर जाएंगे। साथ ही भाजपा के सारे वरिष्ठगण वहाँ उपस्थित होंगे। हमारे प्रदेश के चुनाव का पहला नामांकन है और इसलिए सब के सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। कवासी लखमा के खिलाफ आज एक FIR दर्ज हुई है, पैसा बांटने का आरोप है। वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। क्या कर रही है कांग्रेस? देखिए, ये परंपराएं उनकी पुरानी हैं। हमेशा कुछ गड़बड़ करते हैं और उसके बाद कानून को दोष देते हैं। ये होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से फिर से उन्होंने चुनाव को दूषित करने की कोशिश की है, ये गलत है। नियम सबको मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए।
वहीं बलरामपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथी के हमले से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग रिश्तेदार के यहां होली का त्योहार मनाने आया था, तभी हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। यह पूरी घटना राजपुर वन परिक्षेत्र के नरसिंहपुर की बताई जा रही है। वहीं सरगुजा में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है। बता दें कि अर्टिगा कार ने पैदल चल रहे राहगीरों के बाद बाइक सवारों को जबरदस्त टक्कर मार दी और इसके बाद गड्ढे में जा घुसी। एसडीएम थाना प्रभारी और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी उदयपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। वहीं धमतरी में भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। यह हादसा कोतवाली थाना इलाके के रामसागर वार्ड में हुआ है। तो अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई है और यह उस दौरान के सीसीटीवी फुटेज आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, धमतरी का पूरा मामला है, जहां एक अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई और जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक वो मंजर होगा। और आप देखिए कि किस तरीके से 2 और लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जब पिकअप पलटी और नियंत्रण खोकर दुकान के पास पहुंची तब वो दोनों लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वहीं होलिका दहन के दिन भाटापारा में घर के सामने खड़ी कार को हुड़दंगियों ने जला दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मुखौटा पहने 2 युवक कार में पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद से पुलिस की गश्त और पुलिसिंग पर सवाल उठ रहे हैं। यह पूरी घटना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में साईं मंदिर के पीछे हुई है। तो होलिका दहन के दिन कुछ हुड़दंगियों की यह घटना है जो सीसीटीवी में कैद होगी। आप देख सकते हैं कि कैसे हुड़दंगियों ने एक घर के बाहर लगी कार को पेट्रोल डालकर जला दिया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वहीं इसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के जो दावे थे पेट्रोलिंग के, गश्त के, वो कहां गए। तभी इन हुड़दंगी खुलेआम रोड के पास कैसे इस गाड़ी को आग लगा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।